राय जी लिख करके स्पष्टीकरण दे रहे हैं। अब ये उनसे पूछना चाहिए आपको। महाराज जी एक नहीं, मैं क्या बताऊं। एक स्टेटमेंट ऐसा भी आया मैं भी कहूंगा कि उनको आकर के जैसे मैं बैठा हूं ऐसा बोल करके देना चाहिए। महाराज, एक स्टेटमेंट ऐसा भी आया है कि हिंदू का पैसा हिंदू के पास ही गया है, तो बाकी जो उनको मिर्ची क्यों लगी, इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, ये हिंदू का पैसा और किसी का पैसा ऐसे मैं देखता नहीं हूं। मुझे स्वयं को पता है कि इसमें केवल हिंदुओं का पैसा नहीं है, हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी इसमें दान दिया है। मैं औरों की बात क्यों कहूं। मेरे गांव के मैं बेलापुर का हूं, वहां पर मेरे गांव के मुसलमान भाइयों ने मुझे मस्जिद में ले जा करके और बिल्कुल मस्जिद के इंटीरियर में ले जा करके जय श्री राम के नारे लगा करके 51,000 रुपए दिए थे। और भी मैं ऐसे जानता हूं, लेकिन ये तो मैं फर्स्ट हैंड आपको बोल रहा हूं। इसलिए ये हिंदू का पैसा और हिंदू ऐसा इसमें विचारने का, राम भक्तों का ये धन है, ये चढ़ावा राम भक्तों का है और रामद्रोहियों ने ये खाया है, इसलिए उनको दंड मिलना चाहिए। इसमें हिंदू की बात मत लाइए। आपने कहा कि रामद्रोहियों ने किया है। हाँ, जो नियुक्ति है हाँ, वो किसने की? SIT ने की, गलती हो गई, SBI ने की, SBI ने की। वो SBI ने उनके कर्मचारी वहाँ पे नियुक्त किए थे। हाँ। बाकी जो लोग हैं, सिफारिश की थी जिन्होंने, अरे माला बाकी जो लोग हैं जो वहाँ पे है, चंपत राय जैसे, और उनकी तो अजय मिश्रा है, या उनकी तो किसी ने नियुक्ति की होगी, उनको किसी ने चुना होगा। और चंपत राय जी और डॉक्टर अनिल मिश्रा, इनको केंद्र सरकार ने न्यासी बनाया। फिर केंद्र सरकार जवाबदार है। हाँ? केंद्र सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार ने इस्तीफे देना चाहिए पूरा। आप कहीं का संबंध कहीं तो भी जोड़ रहे हैं। केंद्र शासन ने जिस विश्वास के साथ इन सब लोगों को नियुक्त किया है, उस विश्वास का पालन करने का इन लोगों ने प्रयास किया और उसमें कुछ असावधानी हो गई। इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत बात है। क्या आप समझते हैं एक जन बोलो। केंद्र सरकार ने जानकारी ली क्या और नरेंद्र मोदी जी से बात हुई क्या इस मामले में? मेरी किसी से भी कोई बात नहीं हुई। पूरे मामले की जानकारी ली क्या उन्होंने? इस पूरे मामले में मेरी किसी से भी बात नहीं हुई, न प्रधानमंत्री जी से हुई, न गृह मंत्री जी से हुई, न मुख्यमंत्री जी से हुई। क्योंकि मैं इन सब बातों में, देखो, मैं मेरे स्टैंड पर पक्का हूं, मुझे किसी के सिफारिश की आवश्यकता नहीं है और इसलिए मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की। सर, इस आश्रम के बारे में आप कुछ खुलासा करना चाहते हैं? बोलो। हाँ, अच्छा, वो, हाँ, यहाँ पर जो धर्मश्री नाम का मेरा निवास है, यहाँ दुर्दैव की बात यह है, देखो, पत्रकार शत्रु नहीं होते हैं। पत्रकार, हम तो उनको सबको मित्र समझते हैं, लेकिन कम से कम झूठ का संरक्षण नहीं करना चाहिए। यह हम सबका धर्म है। जी न्यूज के पत्रकार ने यहाँ पर आकर के और ये सब बाहर से दिखा करके कहा कि कितने बीघे में कोषाध्यक्ष का बंगला है और उसमें क्या क्या भरा हुआ है, और उसको एक आलीशान बंगले का रूप दे करके और ढाल दिया। मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया कि आप देख लीजिए, यह 10 फ्लैट का एक अपार्टमेंट है, उनमें से 5 फ्लैट हमारे हैं, उनमें से एक में मैं रहता हूँ, एक गेस्ट हाउस है और 3 अलग अलग हमारी जो ट्रस्ट है उनके कार्यालय हैं। अब वो कितना सिंपल है आप स्वयं देख सकते हैं, आपको सबको बैठाने की व्यवस्था भी मेरे पास नहीं है। अब ये जो बात है, इसके साथ साथ और एक बात, ये मुख से कहना हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोगों ने मेरे ऊपर ये बारी लाई। इसमें से कुछ भी मेरे नाम पर नहीं है। मेरे नाम पर मेरी प्रॉपर्टी के रूप में ईंट का टुकड़ा भी नहीं है। केवल एक बैंक अकाउंट मेरा है, इसके अलावा मेरे नाम पर न सोना, न चांदी, न भूमि, न कोई फ्लैट
कुछ भी नहीं है, इतना ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और बतलाना चाहता हूं, मैं ये बोलता भी नहीं, लेकिन जी न्यूज के संचालकों को मैंने सारी जानकारी देने के बाद भी जब उनके द्वारा वो चालू रखा गया तो मुझे बोलना आवश्यक हो गया कि ये लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं, ये असत्यभाषी लोग हैं। स्वामी जी, आप न्यास के प्रतिनिधि भी ये हैं। आश्रम की बात कही आपने। आश्रम एक हाँ, किसके नाम पर ट्रस्ट, किसके नाम पर ट्रस्ट पे आप विश्वस्त है कि नहीं? यहाँ पर देखो, जो मैं अध्यक्ष हूँ, श्री कृष्ण सेवा निधि ये एक ट्रस्ट है, संत ज्ञानेश्वर गुरुकुल ये दूसरा ट्रस्ट है, और महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान ये तीसरा ट्रस्ट है। तीन ही ट्रस्ट पे आप है, मतलब मैं हूँ। इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी आपके नाम पर कैसे हो सकती है? ट्रस्ट के नाम पर हुई तो आपके नाम पर ऐसा तुम्ही असं करता काय? सर आहे। हा, नाही, तुम्ही असं घोळ करू नका। हा, शंकराचार्य ये क्या है कि जो ट्रस्ट है और जो केंद्र सरकार ने नियुक्त की SIT है, वो दोनों केंद्र सरकार की है, और इस मामले में किसी कोई मिली कौन से शंकराचार्य ने कहा ये पहले बताओ। वो न ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य है और न वो इस प्रकार की भाषा करने के अधिकारी है। क्यों नहीं है बतलाता हूं। राम मंदिर के निर्माण से लेकर के उन्होंने आज तक इसी प्रकार से राम मंदिर का विरोध किया है। राम मंदिर के पक्ष में वो कभी भी बोले नहीं हैं, और वे नरेंद्र मोदी जी के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इतने घोर विरोधक हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बतलाता हूं, जब मोदी जी काशी में पहली बार खड़े हुए तो ये लोग वहां पर जाकर के और गली गली में घूम करके मोदी जी के विरोध में प्रचार कर रहे थे, और किसी प्रकार उनको हराया जाए ऐसा अभियान उन्होंने चलाया था। तो ये सब राजनीति करने वाले लोग हमें धर्म सिखाएंगे क्या? कांग्रेस भी इसके ऊपर सब जगह पे आंदोलन कर रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उन लोगों को दूसरा कोई काम बचा ही नहीं है बेचारों, उनको कोई पूछता भी नहीं है। और दूसरी बात ऐसी है कि पहले उनको ये हम लोगों को दिखाना चाहिए, हम लोगों को मतलब आप लोगों को, पूरे देश को दिखाना चाहिए कि उन्होंने राम मंदिर के लिए क्या किया। जिस भगवान श्री राम को उन्होंने काल्पनिक करार कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, जिन भगवान राम को उन्होंने अस्तित्व ही नहीं है ऐसा कह दिया, राम सेतु का विरोध जिन्होंने किया, जय श्री राम कहने वालों को हरामखोर जिन्होंने कहा, और जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर लाठियां और गोलियां चलाई, उन लोगों को इस बारे में बोलने का नैतिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। महाराज, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि जिनको RSS पता नहीं है वो लोग बीजेपी में आ रहे हैं, और इसकी वजह से जो शुद्ध प्रवाह है वो मैला हो रहा है, इस तरीके के कुछ आपने कहा था। उस विषय का आज कोई संबंध नहीं है भैया, लेकिन ऐसा है, वातावरण इस प्रकार का दूषित बनता जाता है। राजनीति का प्रभाव और राजनीति जहां से आरंभ हुई वहां पर भी कभी कभी हो जाता है, ऐसी संभावना हो सकती है। बीजेपी में बाहर के जो लोग आए हैं, अभी बीजेपी की चर्चा करने के लिए नहीं बैठे, राम मंदिर की चर्चा। नहीं, आप जो सोना चांदी, अरे थाम ना जरा, आपने बीजेपी के ऊपर बात कही थी, तो आपका ये कहना है कि बाकी पार्टी से जो लोग बीजेपी में आ रहे हैं उसकी वजह से बीजेपी अशुद्ध हुई है? कुछ मात्रा में। उसके ऊपर एक सवाल उपाय क्या करना चाहिए? अभी बाहर के लोगों का आने चाहिए, ये उनको सोचना चाहिए, मेरा काम है क्या?